मंदिर से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। मुहूर्त के वक्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने दरअसल सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यहां पर इस घड़ी को अशुभ बताया है। 5 अगस्त को भूमि पूजन करना गलत होगा, ये कहना है शंकराचार्य स्वरूपानंद का। उन्होंने राम मंदिर शिलान्यास की तारीख को अशुभ बताया है। उन्होंने ये मांग भी साथ साथ कर दी कि मंदिर निर्माण के लिए जो जनता है उसकी राय यहां पर लेनी चाहिए। इससे पहले आपको बता दें, स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मुहूर्त को उन्होंने भी अशुभ बताया था। ये भी खबर निकलकर सामने आई थी। और अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से ये कहा गया है कि 5 अगस्त की जो तारीख है उसका मुहूर्त शुभ नहीं है। राम मंदिर निर्माण की उलटी गिनती शुरू हो गई है। 5 अगस्त को भूमि पूजन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले इंडिया न्यूज की टीम अयोध्या से तैयारियों और मंदिर निर्माण को लेकर साधु और जो संत हैं उनके उत्साह की पल पल की खबर आपको देगी। सरयू तट से उसका महत्व बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन। सुहावनी उत्तर दिश बह सरयू पावनी, रामचरितमानस की ये चौपाई है और मैं मौजूद हूँ सरयू तट पर। आप एक बार मेरे पीछे का नजारा देखिए। सरयू नदी में जो वेग है, जो तीव्रता है, उसे आप महसूस कीजिए और आप समझिए कि 5 तारीख बस आने ही वाली है। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले यहाँ के कण कण में व्याप्त राम की टोह लेने हम आए हैं, उनके दर्शन करने हम आए हैं, उनकी कथा को आप तक पहुंचाने हम आए हैं। और आप देखिए सरयू तट पर यह नजारा कितना भव्य है, पानी में कितना वेग है और ये इस बात का प्रतीक है, आप समझिए कि बस वो क्षण अब आने ही वाला है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। 500 सालों से भगवान राम वनवास झेल रहे थे और अब जाकर के वो घड़ी आई है जब भगवान राम टेंट से निकलकर मंदिर में ठाठ से विराजेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर आकर आपको बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। यहाँ जो साधु संत हैं जिनका पूरा बचपन अयोध्या में बीता है, इस तट पर बीता है, उनका क्या कहना है, उनके मन में क्या उल्लास है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार आप समझिए कि सरयू नदी का क्या महत्व है। और मेरे एक दूसरी तरफ अब अगर आप देखें, उधर राम की पौड़ी पर नजर आपकी जा रही है। घाटों की ये श्रृंखला है, यहाँ पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप कटते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और ये भी समझिए ये एक बहुत ही प्रचलित मान्यता है, क्योंकि सरयू नदी का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में है। हमारे वेद पुराणों में इसका जगह जगह पर वर्णन है, जिक्र है। और ये कहा जाता है कि प्रयागराज जाते हैं भक्तगण, वहां पर पापों से मुक्ति मिलती है, लेकिन प्रयागराज को जब मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है तो वो सरयू नदी में आकर स्नान करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। और कुछ हमारे साथ पंडित मौजूद हैं जो कि इसी तट पर जिनका जीवन बीता है और इस क्षण का इंतजार वो कर रहे थे। हम उनसे बात करेंगे। रामधार पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सरयू पंडित हैं। रामधार जी, इस पल का इंतजार बहुत सालों से आप लोगों को था और अयोध्या के हर निवासी को इसका इंतजार था। अब 5 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मंदिर बनने वाला है। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान वो शुभ घड़ी शीघ्र आ जाए। जिस दिन मंदिर का निर्माण हो जाए, पूरे विश्व के लोग आकर के राम जन्मभूमि भगवान का दर्शन सकें। हिंदू समाज का लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपको ये भी जानना चाहिए कि चूंकि महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए एक बड़े मेले के आयोजन से बचा जा रहा है, लेकिन अब से कुछ ही दिनों में 5 तारीख आने वाली है। अब से कुछ ही दिनों में यहाँ पर सजावट शुरू हो जाएगी और यहाँ का जो नजारा है वो इतना भव्य होगा। आप समझिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि वो सरयू आचमन करेंगे, सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। सरयू आरती के आप प्रमुख पुजारी हैं और 5 तारीख की घड़ी जो है बस आने ही वाली है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर क्या तैयारी? उसको लेकर तैयारी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा अगर प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है तो हम लोग भी उनके स्वागत की तैयारी में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं जी। अच्छा, चूंकि ये जगह बहुत पावन है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी। चूंकि पूरे अयोध्या को इस पल का इंतजार था कब राम मंदिर बनेगा। सरयू नदी के तट पर चूंकि हम हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वेग है सरयू नदी का, क्या वो थोड़ा सा बढ़ गया है जब से तारीख का ऐलान? इस समय ये सरयू जी अपने समय अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा से बढ़ना शुरू होती हैं
और इनका ये वेग अक्टूबर तक रहेगा। उसके उसमें प्रसन्नता भी है इस बात की कि मंदिर बनने वाला है। हाँ, मंदिर बनने वाला है। आखिर माता जी का भगवान राम ने अपने जन्म के पहले ही माँ सरयू को यहाँ उत्पत्ति हो गई थी। ये विष्णु जी के नेत्र से निकली हैं, इसलिए इनका एक नाम नेत्रजा है। जल रूपेण ब्रह्म व सरयू मोक्षदा सदा नात्र भोग कर्माणी राम रूपो भवनरा। ये जल के रूप में स्वयं ब्रह्म है। तो देख रहे हैं आप, ये भावनाओं का उफान है, भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं और ये इसीलिए है क्योंकि ये तमाम लोग जिन्होंने दशकों इस तट पर गुजार दिया, अब आज वो घड़ी आई है जिसका इंतजार करते हुए कई बार रातों को नींद नहीं आती होगी, कई बार जो घटनाएं हैं वो कचोटती भी होंगी, कई बार प्रफुल्लित भी करती होंगी। अब वो तमाम घटनाएं याद आ रही हैं, लेकिन एक बात का सुकून है कि जिस पल का इंतजार था, जिस तारीख का इंतजार था, वो अब आ रहा है। सरयू के इस तट से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तमाम कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अयोध्या के कण कण में राम है, सरयू के इस तट पर राम है और राम जी की सारी जो कहानियां हैं वो इंडिया न्यूज के दर्शकों तक हमारे द्वारा पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। इसी के साथ एक छोटा